मेरी मां कहती थी, डर ओस की बूंद की तरह होता है, अंधेरे में आकर कपकपाती ठंड में सब जगह चुपके से फैल जाता है और सूरज की किरणें पड़ते ही गायब। इसलिए हालात कैसे भी हो, सुबह होकर रहती है। इस महाद्वीप पर जंग का देवता सूरज है, जिसने सैकड़ों साल पहले 5 बड़े कुलों का नेतृत्व कर उत्तर की सबसे ठंडी जगह पर सोल हॉल से जंग की और उसे एक अंधेरी गहराई में बंद कर दिया। वो जानता है, दिन और रात का चक्कर, जल्द ही रोशनी फीकी पड़ जाएगी और अंधेरा छाने लग जाएगा। तब उन 5 कुलों के वंशज रोशनी की रक्षा करेंगे। जल्दी करो! चलो जल्दी करो! जल्दी चलो यहाँ से! भागो! जल्दी करो यहाँ से! जल्दी करो यहाँ से! जल्दी करो यहाँ से! निकलो! मैं शाओयान हूं, वुतान शहर के शाओ खानदान का बेटा। जब मैं 9 साल का था। फाइट ची युद्ध कौशल प्रतियोगिता का विजेता है शाओयान। बहुत बढ़िया! क्या बात है! फाइट ची युद्ध कौशल के 9 चरणों में मैंने पारंगत हासिल की। मैं यहां का सबसे कम उम्र ताकतवर योद्धा बन गया। उसी साल उत्तर में अंधेरा छाने की खबर फिर से आई। मुझे जाना होगा बेटा, ये मेरा फर्ज है और हर किसी को अपना फर्ज निभाना चाहिए। माँ! कोई नहीं जानता था कि उत्तर की उस यात्रा का नतीजा क्या होगा। मेरी मां घायल होकर लौटी। आराम करो तुम। अब आगे से कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस अंगूठी की रक्षा करनी है। आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगी ना? कभी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। तुझे बड़ा होते हुए देखूंगी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। खजाना कहाँ है? बताओ मुझे। जो भी सच है खुद से बोल दो। आपने पहले ही बोल दिया। मैं उन 5 कुलों को धोखा देकर उस हुनमी शेंग के गुलाम बन गई, तो फिर अब मेरे पास खजाना कहाँ से होगा? माँ! 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 शाओयान, मैं अपनी जान बचाकर आई क्योंकि मुझे मेरे बेटे के पास आना था। अगर आपको खजाना ही चाहिए तो खुद जाकर हुनमी शेंग से ले आइए। सरदार युन, हुनमी शेंग ने 5 कुलों के लिए एक पैगाम भेजा है। अंधेरा छाने वाला है। आप भी डर गए? दूसरे कुलों के लोग यहाँ भाग कर आ गए। औषधि प्रभारी को मारने का इल्जाम लगाया गया। ऐसे में अपनी जान लेना उनकी मजबूरी बन गई। माँ! 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 मरहूम मोहतरमा ने भले ही अपनी जान ले ली, उसके बावजूद शाओ कुल बेदाग नहीं माना जाएगा। आप सब मिलकर यही बोलने यहाँ आए हैं। क्या लगता है मुझे खजाने का पता है? तुमने तो पहले ही शाओ निवास को नरक बना दिया है और अब तुम सारा खजाना भी अकेले हड़प रहे हो।
तो अब आप सब देख ही लीजिए। शाओ गुट के प्रमुख, पिताजी ने खुद से फाइट ची युद्ध कला को मिटा दिया। तब से शाओ निवास भी मिट गया। कभी कभी तो लगता था माँ बिल्कुल सही कहा करती थी। पिछले 7 सालों से डर मेरे अंदर समा गया है। मैं सबसे ताकतवर बनना चाहता हूं, अपनी मां की मौत का सच जानना चाहता हूं, लेकिन 7 साल पुराने राज को खोलना इतना आसान नहीं है। मेरी फाइट जी के सारे हुनर बेकार हो रहे हैं। शाओयान, आगे आओ। मैं शाओयान हूं और मैं इस जगह की सबसे रद्दी चीज हूं। बहुत अच्छा। जाओ जाओ पीछे जाओ। नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं। हो ही नहीं शाओ सकता। शूनर, सामने आओ। बहुत खूब, बहुत खूब। इसे कहते हैं बढ़िया। वाह, लाजवाब हुनर है। मजा आ गया। वाह वाह। बहुत बढ़िया। तुमने कमाल किया। वरिष्ठ शाओयान, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं वरिष्ठ हूं? शाओयान, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि नीचे गिरी हुई चीज ही ऊपर उठती है। जो छोड़ना जानता है वही आजाद होना भी। चलो चलते हैं। शाओयान, थोड़ा पानी पी लो। जरा देखो तो, ये कचरा कितनी मेहनत कर रहा है। इनकी मत सुनना। तुम सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। एक दिन तुम वो मुकाम हासिल कर ही लोगे। अब कचरा जाएगा तो कचरा पेटी में ही ना। ए सुन, तुझे ही बोल रहे हैं कचरे। बोल, क्या बोलता है? बोलना। हाँ? दूर हटो। क्यों बे, बोलती बंद हो गई? ओ, 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 ओ। क्या किया तूने? हमें मारने की हिम्मत की? तुझसे अच्छा तो यहाँ के बच्चे लड़ लेते हैं। तुझे तो एक लड़की बचा रही है। तुमने इसे क्यों मारा? इसका क्या मतलब है? क्या क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जाओ, पीछा करो। छोड़ना नहीं। क्या क्या? चलो चलो चलो। चलो जल्दी चलो। पकड़ो उसे, पकड़ो। देखो, जाओ। रुकिए ना। ए, रुको रुको, जल्दी करो, जल्दी चलो। वो तेजी से भाग रहा है। जाओ।
5 ग्राम की सफेद कस्तूरी है मालिक। ठीक है। फिर लड़कर आ गए। पिताजी, मुझे चीता युद्ध कौशल सीखना है, चाहे जो हो जाए। तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। मैं दिन रात एक कर दूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा। मुझे आपकी तरह नहीं बनना, जो खुद की फाइट चीकी सारी खूबियां मिटाकर एक आड़ में छुपा बैठा है। छड़ी लाओ मेरी। इसके बाद मुंह देखो अपना। मारो खुद को। आओ सब। छोटे मालिक, चलो 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 चलो। ये लो। शुक्रिया। छोटे मालिक, छोटे मालिक, मालिक ने आपको वापस बुलाया है। अच्छा, आता हूं। पिताजी, तुम आ गए। इनसे मिलो हमारी खानदानी दवा की दुकान के मालिक वान। ओह, आपने मुझे यहां बुलाया था? तुम्हें युद्ध के अभ्यास करने की अब और जरूरत नहीं। श्रीमान वान के साथ अब तुम दवा की दुकान पर काम करोगे। इनके नीचे रहकर काम सीखो और हमारे खानदानी व्यापार को आगे बढ़ाओ। पिताजी, आपने ही जियानान की परीक्षा की तैयारी के लिए कहा था। अगर मेरा वहां दाखिला नहीं हुआ तो मैं एक योद्धा नहीं बन पाऊंगा। तुम में वो हुनर नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस साल की युद्ध प्रतियोगिता में तुम खुद को कहां पाते हो? किस पायदान पर हो तुम? पिताजी, मैं मेहनत कर तो रहा हूं, मैं और मेहनत करूंगा। युद्ध कला सीखना मेरा एकमात्र सपना है। श्रीमान वॉन, आप कृपया बैठिए। आप जाकर बैठिए। आइए आइए आइए, बैठिए। आराम से बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। सुनो, तुम इधर आओ। घुटनों के बल बैठकर अपने मालिक वान को चाय परोसो। उनको आज से अपना गुरु मानकर उनसे दवा व्यापार के सारे गुण सीखो। पिताजी, मुझे दुकान पर नहीं बैठना, मुझे योद्धा बनना है। भले ही आज नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगले 10 सालों में मैं इस कला को सीख के रहूंगा। अगर 10 नहीं तो 20 साल मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। पिताजी, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं दुकान पर नहीं बैठूंगा, मैं युद्ध कला कौशल सीख के रहूंगा। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी। ये जिद तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगी।
और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी मरी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारी किस्मत में यही है। आओ, अपने गुरु का सम्मान करो। नहीं आऊंगा। ठीक है, मत आओ। तो तुम्हारे लिए मैं खुद ये करूंगा। पिताजी! मालिक ये क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए। कायदा यही है, बेटे की किए की माफी पिता मांगता है। इस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपया आप ये चाय स्वीकार करें। मालिक, इसे वापस भेज दो। युद्ध का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इस वाले हिस्से में हम जड़ी बूटियां रखते हैं। वहां मर्तबानों में जड़ों से बनी दवा भर के रखी है। याद रहे, वो बहुत ही कीमती चीज है, कभी टूट नहीं न पाए। हाँ, जड़ों को काटने से शुरू करते हैं। हाँ, अरे इतनी सारी मत लो। हाँ हाँ, थोड़ी रखो और काटो। चलो करो, छोटे छोटे टुकड़े करो। सुना है तुम पहले लड़ना सीख रहे थे? 2-4 घुसे तो मैं भी मार लेता हूं। मैंने भी युद्ध सिखाने वाले केंद्र के बाहर खड़े होकर 2-4 गुर सीख लिए। बोलो तो तुम्हें दिखाऊं। देखोगे? पर इन सब में कोई भविष्य थोड़ी है। दवा की दुकान पर इस सब का क्या फायदा? भले ही तुम 80 साल तक इसकी तैयारी करते रहो। अरे धीरे करो। तोड़ी डालोगे क्या? मालिक की डांट खानी है। इन सारी जड़ी बूटियों को काटने के बाद युद्ध प्रशिक्षण केंद्र में दे आना। कौन से वाले? शाह का प्रशिक्षण केंद्र। बड़े मालिक ने हिदायत दी है, जियानान अकादमी की प्रवेश परीक्षा लेनी है उन्हें, इसलिए उन्हें रोज अधिक ताकत की जरूरत है, समझे? कौन हो तुम? छोटा बदमाश, अपनी माँ जैसा दिखता है।
तुम हो कौन? मैं इस वक्त कहाँ हूं? मैं तुम्हारा नाना गुरु हूं। मेरे नाना गुरु को मरे हुए 7 साल हो गए। कोई भूत तो नहीं हो? तो तुम्हें लगता है कि मैं भूत हूँ? हाँ? नहीं, तुम भूत नहीं हो। कोई भूत नहीं हो। तो फिर क्या हूँ? मेरे ओल्ड मास्टर। क्या सच में आप मेरे ओल्ड मास्टर ही हैं? इसका मतलब आपकी 7 साल पहले मौत हो गई थी, तो फिर आप वापस कैसे आ सकते? 7 साल पहले मैंने खुद को यहाँ कैद कर लिया था, इसलिए बाहर के लोगों को लगा कि मैं मर गया हूँ। बाहर मतलब? तो ये जगह कौन सी है? तुम्हारी उंगली की खास अंगूठी। हम इस अंगूठी के अंदर है। चलो मेरे साथ। बाहर के लोग तो ये सोच भी नहीं सकते, जिस आकाशीय तारा पिंडी खजाने को वो सालों से ढूंढ रहे हैं, वो एक बेवकूफ लड़का अपने साथ लिए घूम रहा है। वो तो मेरा दिल ही ऐसा है कि मैं खुद को शर्मिंदा नहीं होने देता वरना शर्म से मर जाता। आकाशीय पिंडी खजाना सच में यही है? हाँ। मुझे बचाने में तुम्हारी माँ की जान जाने वाली थी। मुझे इस बात का डर था कि ये खजाना बुरे लोगों के हाथ न लग जाए, तो मैंने उसे ये सब मेरे पास छोड़ जाने को कहा, जिससे ये मेरे अंदर ही कैद रहे। पर इतने सालों में मेरे 2 शिष्यों में से एक को सोल हॉल जाना पड़ा और दूसरे ने आत्महत्या कर ली। और रही मेरी बात, तो मैं इस अंगूठी में कैद हो गया। पर अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। मैंने तुम्हारे फाइट ची के हुनर गायब ना किए होते तो मेरी आत्मा कब की गायब हो चुकी होती। तो आपने मेरा हुनर गायब किया? हाँ। इसलिए रोज की मेरी कोशिशें जाया होती थी, क्योंकि वजह आप थे। और आपने ये रोज किया। मुझसे झूठ मत बोलना। आपको अंदाजा भी है, आपकी इस गलती ने मेरा सारा हुनर छीन लिया। मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी आज तक। ये सब आपकी वजह से हुआ है। और तो और मेरी माँ ने आपको बचाने के लिए और खजाने को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और खुद की जान ले ली। उन्हें बचाने की बजाय आप इस अंगूठी में दुम दबा के यहां पर बैठे। क्योंकि मैं बाहर नहीं आ सकता। अगर उस समय बाहर आ भी जाता तो भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। आपने मेरा और मेरी माँ का सब कुछ छीन लिया। गुस्ताख बच्चे, अपने ओल्ड मास्टर से बात करने का तरीका भूल गए। जो हो गया सो हो गया। मेरे साथ बाहर चलो। बाहर? किस लिए? बदला ले ले। युनशान, यान लुओटियान, इन्होंने मेरी माँ की जान ली। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। ओल्ड मास्टर। क्या कहा तुमने? ओल्ड मास्टर? घुटनों पर मत बैठो। कोई ऐसे बैठता है तो मुझे अजीब लगता है। अच्छा एक काम करो, पहले अपना दिमाग ठंडा होने दो। मैं भी आराम करता हूँ, ताकत जो इकट्ठा करनी है। तुमने अपना काम अच्छे से किया। हाँ, अगर तुम योद्धा नहीं भी बन पाए तो दवाएं बेचना भी कोई बुरा काम नहीं है, और इसमें कोई बहुत गहरा हुनर भी नहीं चाहिए। देखा जाए तो
दवा का व्यापारी बोलो या दवाखाने का मालिक। हाँ, बहुत से लोगों से फिर भी ऊपर ही होता है। हाँ, तुम्हारे नीचे लोग काम करें, इससे अच्छा और क्या होगा। समझ आया जो मैंने कहा? गौर करना इस बात पर। थोड़ी अकल की कमी लगती है तुम्हारे पास। तुम तो निकल गए चुपचाप और डांट मुझे खानी पड़ी। खैर, अब संभालो ये सब। ये लो, चलो। हाँ। अरे हाँ, सारी शराब कहाँ गई? किधर चली गई? कौन पी गया उसे? कहाँ है शराब? उठो रे। ये सब क्या हो रहा है? शराब कहाँ है? कुछ बोलोगे? ईमान कही के ईमानदारी क्या होती है पता भी है? बोलो, शराब कहाँ है? मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं मानोगे। 2 डंडे और लगाओ। अब बोलो, कहाँ है? बताओ कहाँ है शराब? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। तुम्हारे पिता ने अपनी मर्जी से तुम्हें मेरे हवाले किया है, और जब तक तुम मेरे शिष्य हो, नौकर बनकर रहोगे यहाँ, और अनुशासन मैं सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हारी अकड़ ही निकालता हूँ। कस के पकड़ना। हाँ। बच्चे, देखते हैं तुम कितना सह पाते हो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और खाओ, और ले लो। ओल्ड मास्टर, आप तो सारी पी गए। ओल्ड मास्टर, मुझे कोई गुर सिखाओ। अगर तुम्हारी पतलून खुलकर गिर जाए तो उसे तुम्हें ही उठाना होगा। ये मुट्ठी वाला गुर मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, और मैं जानता हूँ उनको आपने सिखाया था। तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो इसमें गलती आपकी है। खैर छोड़ो, मैं ये सब आपको क्यों कह रहा हूँ? आपको तो बस मुफ्त की शराब पीनी है ना? हाँ, अच्छी तकनीक है। गुसल खाने में मक्खियों को उड़ाने के काम आएगी। अगर तुमने फाइट ची की तैयारियां अच्छे से की होती तो मुट्ठी को चलाने का तरीका कुछ और होता। हाँ, माँ भी यही कहती थी। फाइट ची पर नियंत्रण के लिए मुट्ठी बहुत जरूरी है।
पिछले 7 सालों में मैंने जी जान लगा के मेहनत की है, पर आपने वो सब हजम कर लिया। मेरे लिए कुछ बचाया नहीं, वरना मैं एक योद्धा होता। उससे भी ज्यादा मेरी फाइट का सारा कौशल एक बुढ़े की भेंट चढ़ गया। फिर भी आप तैयार नहीं हुए। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपसे होता कुछ नहीं है। ध्यान से बच्चे। हाथों की ये तकनीक खुद युद्ध के देवता ने उन 5 कुलों के लोगों को सिखाई थी। ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, खासकर फाइट जी के लोगों के लिए। ये सब सीखने की अक्ल है। एक बात समझ नहीं आई, इतना कौशल होने के बाद आप मर कैसे सकते थे? आपने खुद को बचाने के लिए मेरी मां का सहारा क्यों लिया? क्या हुन मिशंग इतना ज्यादा ताकतवर है? तुम्हें क्या लगता है सबसे बेहतरीन युद्ध तकनीक क्या है? इंसान का दिल। जो लोग आपके दिल के करीब है वो कई सालों तक आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। तुम्हारी मां ने मुझे बचाया ना होता तो मैं अपने सबसे करीबी इंसान के हाथों मर जाता। दुनिया का सबसे उत्तम इंसान, जिसे अपनी सुरक्षा के लिए एक औरत और एक बच्चे की जरूरत पड़ी। मैं चुराकर शराब कैसे पीता, इसलिए तुम्हें मार झेलनी पड़ी। तुम पहले स्थान पाने वाले की बात कर रहे हो। बदला बदला, हर किसी को बदला चाहिए, पर अब मेरी बदला लेने की इच्छा चली गई है। अच्छा बताओ, दवा की दुकान पर नौकरी करोगे तो बताओ। मैं कायरों की तरह छुपकर नहीं बैठ सकता। तुमने कायर किसे कहा? आपको कहा। उस साल कई लोगों की जान गई, मेरी मां ने खुद की जान ली, आपने मेरे फाइट जी के हुनर को छीन लिया। 7 साल बीत गए। अब आप चाहते हैं मैं दवा की दुकान में काम करूं? आपको बता दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाकी आपकी मर्जी। रुक जाओ। ये 36 दवा के नुस्खे स्वर्ग और धरती की कृपा से चियाकुल खेती के देवता के वंशज हैं। एक अच्छे कामगार बनो और जिया मां साम्राज्य में हर कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, तुमसे डरेगा नहीं। इसमें लिखी बात मानोगे तो जिंदगी लंबी हो जाएगी। क्या कहते हो, रखोगे? मैं दवा की दुकान जरूर चलाऊंगा, लेकिन मैं एक योद्धा बन के रहूंगा। ये जियामा राज्य का स्वर्ण पदक है जो 300 साल में मिलता है। इस पदक को रख लो, क्योंकि उस राज्य में तुम्हें पैसा, ताकत जो चाहिए वो मिलेगा। हजारों लाखों फौजी तुम्हारे लिए लड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, औरतें भी तुम्हारे पास आएंगी जमकर शराब पीना। क्या कहते हो? मुझे बकवास पसंद नहीं। जबान संभाल कर, मैं तुम्हारा ओल्ड मास्टर हूं, भूलो मत। आप किसी काम के नहीं। रुको।
ऐसा करके तुम अपनी माँ के साथ सही कर रहे हो? वापस करो। ये क्या है माँ? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अब आगे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस अंगूठी की रक्षा करनी है। माँ ने मुझसे कहा था मुझे इसकी सुरक्षा करनी होगी। मैं हमेशा इसे पहनूंगा। आप यहां आराम से बैठकर पीजिए। एक बेटा होने का फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा। मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक कान के नीचे लगाऊंगा। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। पिताजी, आपने बुलाया मुझे? यानरान को देखे सालों हो गए। यानरान यहाँ है? नालांश वंश प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा है, जिसके लिए वूतान शहर जा रहा। जियानान अकादमी प्रवेश परीक्षा में तुमको छुट्टी दी। यानरान के पास जाओ, कुछ खरीदारी करो। आपको मेरी चिंता की जरूरत नहीं। नालांश वंश और तुम्हारे दादाजी ने मिलकर यह सगाई तय की थी, और अब तुम दोनों जवान हो गए हो। एक दूसरे से जाकर मिलो। तो ये है नालान वंश के मुखिया के नाम चिट्ठी। इसे साथ लेते जाना। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते देवी जी। शाह वंश का मामला थोड़ा पेचीदा है। शाहजहान एक जिद्दी इंसान है। अभी बहुत कुछ करना है मुझे, चलता हूं, इजाजत दीजिए। दादाजी, आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? ये खत लिखा है मास्टर ने। हाँ, 4 शिष्य भेजे हैं उन्होंने 800 ली के सफर पर जल्दी से उसे लाने के लिए। तुम्हारी शादी के बारे में है। जो कुछ भी मुखिया युन शान ने बोला वो बिल्कुल सही है। तरक्की ऊपर उठने से ही होती है। अरे चलो चलो, जल्दी चलो, हमें देर हो जाएगी। चलो। अरे रुको। छोटे मालिक, मैं करता हूँ इसे। बात क्या है? युद्ध केंद्र में पानी पहुंचा क्या था? आपको ये थोड़े दिन के लिए करना है मालिक। एक और बात करनी है। छोटे मालिक, हाँ। छोटे मालिक, छोटे मालिक, दर्जी आ गया है, आपका इंतजार कर रहा है, जाइए। क्या? जी हाँ, जियानान अकादमी की कक्षाएं शुरू होने से पहले मालिक मोहतरमा नालान से आपकी शादी कराना चाहते हैं। अगले महीने का अच्छा दिन उन्होंने चुन लिया है। जल्दी करें, ज्यादा समय नहीं बचा है। आज से 5 दिन बाद आपकी सगाई होने वाली है। सुनिए, जरा घूमिए, हाथ सीधा कीजिए। बहुत अच्छा। ये कैसा है? बहुत अच्छा है। शादी हो रही है फिर भी खुश क्यों नहीं हो? इसमें खुशी वाली कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई सपना है। इसकी प्रतियां बनवाकर सूची के अनुसार नाम तैयार करो, दोस्त और संबंधियों को भेजने के लिए। जी जरूर। मालिक, विशिष्ट अतिथि आ गए। क्लाउड मिस्ट रसायन के मुखिया पैलेट किंग कू आए हैं। पैलेट किंग को ही? आइए आइए, आपका स्वागत है। आपका आना खुशकिस्मती है हमारी। शाह वंश के मुखिया द्वारा स्वागत से अभिभूत हुआ। अंदर चले। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह वंश के मुखिया में एक युद्ध की झलक दिखती है। यह अध्ययन कक्ष बहुत सुंदर सजाया है। मित्र को आने का कारण बताइए। मित्र शाओ, ये एक छोटी सी भेंट कृपया स्वीकार करें।
छठे स्तर की प्राचीन दवा है, मरे हुओं को जिंदा कर दे, ये मरी हड्डियों में मांस तक भर दे। अतीत में शाओ नेता को फाइट ची को बर्बाद करने का दबाव डाला गया था। हम इस सिलसिले में सही गलत पर चर्चा नहीं करते। इस दवा को खाने से फाइट ची की स्थिति पहले जैसी तो पूरी तरह नहीं होगी, पर निश्चित ही 60-70% सुधार तो आएगा। इतना कीमती तोहफा मुझे देने का कारण मित्र को स्पष्ट बताइए।不惧纷乱，地漠天旋，生灵涂炭，长恨苦恋，浮出水面，此生可见非白如莲。恕我心愿，长梦难圆，对我诺言尽力修剪，凝固瞬间，炼狱容颜，终身一月，无恩无怨。孤傲池中剑在手，年少应酬却难降，烦恼云也烦恼。山呼海啸，驰骋纵天下地小，混沌战邪魔外道，纷扰任谁都插翅难逃。看一路来，战争纷乱，这地我天旋，生灵涂炭，看翩翩少年长恨苦恋，海上什么劫后，我龙行虎胆在手，给你们看这少年勇敢，拳拳到肉，醉我心愿，可与魂，可惊叹，最近战战。我有要我终点，要给我诺言，是我终点。这场对决，终身一跃，一击回旋。孤傲持中剑在手，年少应酬却难